तो फिल्म की शुरुआत में हम कुछ लोगों को देखते हैं। इनको खबर मिली होती है कि आर्कटिक में बहुत बड़ी कोई चीज आकर गिरी है। वो सारे लोग जब वहां पहुंचते हैं तब वो देखते हैं कि वहां एक बहुत बड़ा जहाज होता है जो कि पूरा बर्फ के नीचे दब चुका होता है, लेकिन उसका कुछ हिस्सा अभी भी बर्फ के ऊपर होता है। तब वो लोग उसके अंदर जाकर देखने का फैसला करते हैं। जब कुछ लोग उसके अंदर जाते हैं तब उनको एक शील्ड दिखती है जो कि हूबहू कैप्टन अमेरिका की जैसी थी। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें 1942 का नॉर्वे शहर को दिखाया जाता है। यहाँ कुछ लोग डरकर एक चर्च में छिपे होते हैं। तभी वहाँ कुछ जर्मन सोल्जर्स दीवार तोड़कर अंदर आ जाते हैं। उनके साथ उनका मुखिया भी होता है जिसका नाम जॉन स्मिथ होता है। वो लोग वहाँ कुछ खोज रहे होते हैं। फिर स्मिथ पादरी से उस चीज के बारे में पूछता है। वो पादरी उसको कुछ भी बताने से इनकार कर देता है। वो बोलता है कि वो कोई मामूली चीज नहीं है, उसके अंदर पूरे ब्रह्मांड की शक्ति है, तुम उसको संभाल नहीं पाओगे। तब स्मिथ उसको शहर के सारे लोगों को मारने की धमकी देता है, जिस पर मजबूरन उसको वो चीज देनी पड़ती है। जब स्मिथ वो बॉक्स खोलता है तब उसके अंदर एक बहुत ही चमकीली चीज निकलती है, जिसको देखकर स्मिथ काफी खुश होता है। इसके बाद वो उस पादरी को मारकर वहां से चला जाता है। इसके बाद हमें 1 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां हम देखते हैं कि कुछ लोग सेना में भर्ती होने आए होते हैं। इसी में से एक लड़का होता है जिसका नाम स्टीव होता है। यही आगे चलकर कैप्टन अमेरिका भी बनता है। जब कमांडर उसकी रिपोर्ट देखता है तब वो देखता है कि उसे बहुत सारी बीमारियां हैं। ये देखकर वो उसको उस टेस्ट में फेल कर देता है। वो इससे पहले भी बहुत बार टेस्ट में फेल हो चुका था। अगले दिन जब वो एक देशभक्ति वाला फिल्म देख रहा था, तभी आगे से कुछ लोग उस फिल्म को बंद करने के लिए बोलने लगते हैं, जिस पर स्टीव गुस्सा होकर उनको कुछ बोल देता है। इस पर वो लोग उसको बाहर ले जाकर मारने लगते हैं। वो भी उनको मारने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन अपने कमजोर शरीर से वो कुछ नहीं कर पाता है। तभी स्टीव का एक दोस्त जिसका नाम बगी होता है वो वहां आकर उसको बचा लेता है। बगी और स्टीव एक साथ आर्मी की तैयारी शुरू किए थे, लेकिन स्टीव अभी तक किसी टेस्ट में पास नहीं हो पाया था। उसका बचपन से अपने देश की सेवा करने का सपना होता है, लेकिन बहुत सारी शारीरिक बीमारियों के कारण वो हर बार टेस्ट में फेल हो जाता था। इसके बाद वो अपने दोस्त को अपनी परेशानियां बताता है। तब उसका दोस्त उसको अपने साथ फ्यूचर के एग्जीबिशन में चलने को बोलता है। अगले दिन वो दोनों फ्यूचर एग्जीबिशन में पहुंच जाते हैं। वहां हम हॉवर्ड स्टार्क को देखते हैं, जो कि टोनी स्टार्क यानी आयरन मैन के पिता होते हैं। वो अपनी फ्यूचर कार लेकर आए होते हैं जो कि जमीन पर नहीं बल्कि आसमान में चलेगी। तभी वहां स्टीव को सेना में भर्ती होने वाला कैंप दिखता है। वो सीधे वहां चला जाता है। वो खड़े होकर एक आर्मी के पोस्टर में अपने आप को देखने लगता है कि वो आर्मी में भर्ती होने के बाद कैसा दिखेगा। तभी उसका दोस्त बगी वहां आ जाता है। वो उसको अपनी आर्मी में भर्ती होने की जिद छोड़ने को बोलता है। तब स्टीव उससे बोलता है कि रोज लाखों लोग जंग में शहीद हो रहे हैं। अगर सब मेरे तरह ऐसे हार मानकर बैठ जाए तो देश की सेवा कौन करेगा। स्टीव की ये बात पीछे खड़े एक डॉक्टर सुन रहे होते हैं। उनका नाम डॉक्टर रेनस्टाग होता है और वो आर्मी में बहुत ऊंचे पोस्ट पर होते हैं। बगी के जाने के बाद वो स्टीव को एक कमरे में बुलाते हैं और उससे उसके बारे में पूछते हैं। पहले तो स्टीव टेस्ट में पास होने के लिए अपने बारे में सब झूठ बताता है, लेकिन जब डॉक्टर रेनस्टाग उससे ये वादा करते हैं कि सब सच सच बताने पर वो उसको टेस्ट में पास कर देंगे, तब वो सब सच सच बता देता है। इसके बाद डॉक्टर रेनस्टाग उसको टेस्ट में पास कर देते हैं, जो देखकर स्टीव काफी खुश होता है। अगले दिन ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। शरीर से काफी कमजोर होने की वजह से उसको काफी तकलीफ होती है और वो हमेशा सबसे पीछे रहता है। एक दिन जब सब रनिंग कर रहे होते हैं तब उनका कर्नल बोलता है कि जो भी इस झंडे को नीचे उतारेगा उसको आधे बचे रास्ते पर जीप में जाने का मौका मिलेगा। ये सुनकर सभी उस झंडे को निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई उसमें सफल नहीं होता। आखिर में स्टीव उस झंडे को नीचे गिरा देता है और निकालकर कर्नल को दे देता है। उसके इस काम से सभी लोग काफी इम्प्रेस होते हैं। अगले दिन डॉक्टर रेनस्टाग वहां आते हैं और अपने फ्यूचर सुपर सोल्जर प्रोग्राम के लिए स्टीव को ले जाने की बात कर्नल को बताते हैं।
इस पर कर्नल उससे बोलते हैं कि स्टीव इसके लिए काफी कमजोर है, अगर एक छोटी सुई भी उसको लगाई जाए तो वो उसके शरीर से आर पार निकल जाएगी। लेकिन डॉक्टर रेनस्टाग उससे बोलते हैं कि मुझे एक ऐसे आदमी की तलाश है जो कि न केवल शरीर से बल्कि दिमाग से भी मजबूत हो। तब कर्नल स्टीव का टेस्ट लेने के लिए एक ग्रेनेड को उसकी तरफ फेंकते हैं। ग्रेनेड देखते ही सभी अपनी जान बचाकर भाग जाते हैं, लेकिन स्टीव जाकर ग्रेनेड के ऊपर लेट जाता है ताकि उससे किसी और को कोई नुकसान ना पहुंचे। ये देखकर कर्नल काफी इम्प्रेस होते हैं। अगले दिन बैगी कार्टर स्टीव को लेकर उस जगह पहुंचती है जहां एक्सपेरिमेंट होने वाला होता है। यहाँ हॉवर्ड स्टार्क भी होते हैं जिनकी मशीन से एक्सपेरिमेंट को किया जा रहा था। जैसे ही स्टीव को मशीन में डालकर उसमें सीरम इंजेक्ट किया जाता है, उसे बहुत दर्द होता है, लेकिन वो उस एक्सपेरिमेंट को कंटिन्यू रखने को बोलता है। जब वो एक्सपेरिमेंट पूरा हो जाता है तब हम देखते हैं कि स्टीव का शरीर अब पूरी तरह से बदल चुका था। तभी वहां स्मिथ का एक सिपाही आ जाता है। वो वहां एक ब्लास्ट करके डॉक्टर रेनस्टाग को मार देता है और वो सीरम भी वहां से लेकर भाग जाता है। तब स्टीव भी उसको पकड़ने के लिए उसके पीछे भागता है। हम देखते हैं कि अब स्टीव गाड़ी से भी तेज भाग सकता था। वो जल्द ही उसको पकड़ लेता है, लेकिन इससे पहले कि स्टीव उससे कुछ पूछता, वो साइनाइड की एक गोली खाकर अपनी जान दे देता है। अब कैप्टन अमेरिका की न्यूज सारे अखबारों में सुर्खियों पर थी। बहुत सारे लोग अब कैप्टन अमेरिका की तरह फौज में भर्ती होकर अपनी देश की सेवा करना चाहते थे। अब कर्नल स्टीव को जंग में ना भेजकर उससे बहुत सारे शो कराते थे ताकि उससे और लोग सेना में भर्ती हो सके। स्टीव इस काम से खुश नहीं होता है क्योंकि उसको जंग में भेजने के बजाय कर्नल रोज नए नए शो में भेजते थे। एक दिन उसको पता चलता है कि उसका दोस्त बगी एक मिशन पर गया था, लेकिन अब वो दुश्मनों के कैद में है। तब स्टीव कर्नल से बोलता है कि वो उसको बचाने के लिए एक सेना की टुकड़ी भेजे, लेकिन कर्नल इसके लिए साफ मना कर देते हैं। तब स्टीव अकेले ही उसको बचाने के लिए चला जाता है। वो बैगी कार्टर के साथ एक प्लेन में उस जगह पर जाता है और फिर पैराशूट की मदद से उनके इलाके में उतर जाता है। फिर वो सबसे छुपकर उनके बेस के अंदर घुस जाता है। वो वहां जाकर सबको आजाद करा देता है, लेकिन जब वो बगी को लेकर वहां से निकल रहा होता है तभी वहां जॉन स्मिथ आ जाता है। देखते ही देखते उन दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है, लेकिन तभी डॉक्टर जोला एक बटन दबाकर दोनों ब्रिज को अलग कर देता है। इसके बाद स्मिथ अपने मुंह पर का स्किन निकालता है। उसका मुंह पूरा अंदर से लाल होता है। दरअसल ये उस सीरम के साइड इफेक्ट होता है जो उसने डॉक्टर रेनस्टाग के लैब से चुरा कर लिया होता है। इसके बाद स्मिथ वहां से अपने जहाज में बैठकर निकल जाता है। जब स्टीव अगले दिन सभी कैदियों के साथ कैंप में पहुंचता है तब कर्नल बहुत खुश होते हैं। इसके बाद स्टीव अपनी बहादुरी से एक के बाद एक काफी जंग जीतता है। एक दिन उसकी टीम को खबर मिलती है कि डॉक्टर जोला, जो कि स्मिथ के लिए बम और एडवांस बंदूकें बनाता था, वो एक ट्रेन से कहीं जा रहा होता है। तब स्टीव अपनी पूरी टीम के साथ उसको पकड़ने चला जाता है। जैसे ही वो ट्रेन वहां पहुंचती है तब वो सारे लोग एक एक करके उसके ऊपर चढ़ जाते हैं। वो लोग एक एक करके उसके सारे लोगों को मार देते हैं, लेकिन इस लड़ाई में स्टीव के दोस्त बगी की जान चली जाती है। इसके बाद वो लोग डॉक्टर जोला को पकड़कर जेल में डाल देते हैं। इसके बाद कर्नल उससे मिलने आते हैं। वो उससे बोलते हैं कि अगर तुम स्मिथ के सारे प्लान हमको बता दोगे तो मैं तुम्हारी सजा कुछ कम करा सकता हूँ। तब डॉक्टर जोला उसको स्मिथ के सारे प्लान बता देता है। वो ये भी बताता है कि वो जल्द ही बहुत सारे देशों पर बम गिराने वाला है, जिससे कि फिर से एक बार वर्ल्ड। दूसरी तरफ स्टीव अपने दोस्त के मरने से काफी दुखी होता है। तब बैगी कार्टर वहां आकर उसको समझाती है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। इसके बाद कर्नल एक मीटिंग बुलाते हैं जिसमें वो सभी को बताते हैं कि स्मिथ जल्द ही कुछ देशों पर एटॉमिक बम गिराने वाला है ताकि सभी देश आपस में लड़ने लगे। तब स्टीव उनसे बोलता है कि अगर हम उससे पहले ही उसको मार दे। तब ये सुनकर सभी लोग सोचने लगते हैं। इसके बाद स्टीव अकेले ही बाइक लेकर उनके बेस पर अटैक कर देता है। वो एक एक करके उसके सभी आदमियों को मार देता है। तभी उसके बहुत सारे आदमी आकर उसको चारों तरफ से घेर लेते हैं। इसके बाद वो लोग उसको पकड़कर स्मिथ के पास ले जाते हैं।
स्मिथ जैसे ही स्टीव को मारने वाला होता है, तभी स्टीव की पूरी टीम आ जाती है। वो लोग सभी को मार देते हैं। दूसरी तरफ स्मिथ अपने प्लेन में बैठकर भागने लगता है। तब कर्नल एक गाड़ी लाते हैं जिसमें बैठकर वो लोग उस प्लेन का पीछा करते हैं, और जैसे ही प्लेन उड़ने वाला होता है तब स्टीव कूदकर उस प्लेन में चढ़ जाता है। वो अंदर उसके सभी आदमियों को मार देता है। इसके बाद वो स्मिथ से लड़ने लगता है। दोनों काफी मजबूत होते हैं और एक दूसरे पर भारी पड़ रहे होते हैं। तभी स्टीव अपना शील्ड चलाकर उसको मारता है। शील्ड सीधे जाकर उस चमकीली चीज पर लगती है और वो मशीन से अलग हो जाती है। स्मिथ ये देखकर काफी गुस्सा होता है और वो उसे अपने हाथों में उठा लेता है, लेकिन वो उसके एनर्जी को नहीं झेल पाता है और उसका पूरा शरीर कहीं गायब हो जाता है। इसके बाद वो क्यूब प्लेन की रोड को पिघलाते हुए नीचे गिर जाता है। इसके बाद स्टीव उस प्लेन को आर्कटिक में क्रैश करा देता है ताकि उससे किसी देश को नुकसान ना पहुंचे। इसके बाद हम स्टीव को एक हॉस्पिटल में देखते हैं। उसको जैसे ही होश आता है उसे कुछ अजीब लगता है। तभी वहां एक नर्स आती है। वो उसको शांत रहने को बोलती है, लेकिन कैप्टन अमेरिका वहां की दीवार तोड़कर भाग जाता है। वो जैसे ही बाहर निकलता है वो देखता है कि दुनिया अब काफी एडवांस हो चुकी है। तभी वहां एक आदमी आता है। वो उसको बताता है कि तुम पिछले 70 सालों से होश में नहीं थे। इसी के साथ ये मूवी यही खत्म हो जाती है।